नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीएसटी केस। केस का नाम है प्रोफी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप सीए स्टूडेंट हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं या बिजनेस ओनर हैं, तो यह केस आपको इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का रियल कंसेप्ट समझा देगा और इस केस को समझने के बाद आपको भी आश्चर्य होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है प्रोफी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एक इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है और इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, ब्रांच ऑफिस चेन्नई में है। दोनों जगह अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। कंपनी इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन ये सब सर्विसेज वो अपने ही हेड ऑफिस को दे रही थी। ठीक है, चेन्नई ब्रांच के एम्प्लाई बेंगलुरु हेड ऑफिस को सर्विस दे रहे थे, यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई जीएसटी इनवॉइस नहीं बनाया, कोई जीएसटी पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि कंपनी का आर्गुमेंट है इंप्लाई कंपनी के ही है। भाई, कोई भी स्टाफ है कंपनी का ही स्टाफ है और इंप्लाई टू एम्प्लॉयर सर्विस मतलब स्टाफ ने अपनी कंपनी को जो सर्विस दे रहा है उसके बदले कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है। तो इस सर्विस पर जीएसटी के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है, इस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। हम सब लोग जानते हैं, हम लोग जहां भी काम करते हैं, ऑफिस का जो भी स्टाफ है, कंपनी का ओनर जो भी स्टाफ को सैलरी देता है और स्टाफ अपनी कंपनी को जो भी सर्विस देते हैं उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। कंपनी का आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है। सवाल क्या है जो हम सबके दिमाग में आएगा? क्या एक ही कंपनी के अंदर ब्रांच से हेड ऑफिस को सर्विस देना या हेड ऑफिस से ब्रांच को सर्विस देना जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है? क्या इस पर जीएसटी लगेगा? आप क्या सोचते हो? सेम कंपनी है तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल तौर पर यही सोच रहे हैं हम। लेकिन होता क्या है, जीएसटी लॉ कुछ और ही कहता है। जीएसटी लॉ क्या कहता है उसको समझते हैं। जो एडवांस रूलिंग ने जजमेंट दिया है इस पर, उसको हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। एडवांस रूलिंग ने बोला कि इस पर जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी लगेगा तो उसका रीजन क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? जीएसटी लॉ के हिसाब से ब्रांच और हेड ऑफिस क्या हुए? डिस्टिंक्ट पर्सन। और इसको बताया गया है जीएसटी सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 के हिसाब से। डिस्ट्रिक्ट पर्सन हो गए ब्रांच और हेड ऑफिस। मतलब सेम कंपनी है, एक ही कंपनी है, पैन नंबर एक ही है, एक ही नाम से अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है। सेम कंपनी है, डिफरेंट स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो दोनों को अलग एंटिटीज ट्रीट होंगे, वो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही माना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 7 जो सप्लाई की बात करता है, शेड्यूल फर्स्ट के पैरा 2 के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच हो तो भले ही कंसीडरेशन ना हो, मतलब कोई पेमेंट नहीं मिल रहा हो, फ्री में सर्विस दी जा रही है विदाउट पेमेंट, उसको भी सप्लाई माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी लगेगा। इसलिए जीएसटी लगेगा, इसलिए ब्रांच ने हेड ऑफिस को सर्विस दिया, टैक्सेबल सप्लाई, जीएसटी चार्ज होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस केस की। क्लियर हुआ मैटर? आगे डिस्कस करते हैं। अब एडवांस रूलिंग ने क्या बोला? ब्रांच और हेड ऑफिस अलग पर्सन है। इंप्लाई का काम इनडायरेक्टली एक ब्रांच से दूसरे को सर्विस देना, मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को सर्विस दिया अपनी ही कंपनी को, इसलिए जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगेगा कितना? 18% जीएसटी लगेगा। अगर इनवॉइस नहीं भी बनाया फिर भी टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा और
जीएसटी लग जाएगा। यह बहुत ही शॉकिंग है इंडस्ट्री के लिए, कई लोगों के लिए यह नई चीज सामने आ रही है। और अक्सर ऐसा होता है, हमारी कंपनी है, कई ब्रांचेज हैं, यहाँ का स्टाफ उस ब्रांच में सर्विस दे रहा है, वहां का स्टाफ हेड ऑफिस को सर्विस दे रहा है, लेकिन इस पर जीएसटी कौन पेमेंट करता है? कोई नहीं पेमेंट करता। इस केस में भी कंपनी ने जो आर्ग्यूमेंट दिया, सबके दिमाग में वही आर्ग्यूमेंट आता है, लेकिन यहां अथॉरिटी ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, बोला ऐसा नहीं है, ये अलग अलग एंटिटी है, जो सेपरेट स्टाफ है, इंप्लाई है, इस ब्रांच का है। तो अगर ये ब्रांच हेड ऑफिस को सर्विस दे रही तो ये माना जाएगा ब्रांच ने हेड ऑफिस को सर्विस दिया और उस पर जीएसटी लगेगा। अब डिस्कस करते हैं, ठीक है, मान लिया एडवांस रूलिंग की बात को मान लिया, जीएसटी लगेगा, लेकिन अब जीएसटी किस अमाउंट पर लगेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? टैक्सेबल सप्लाई किस पर हम 18% जीएसटी चार्ज करेंगे? तो उस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए चेन्नई ब्रांच में 2 इंजीनियर्स काम करते हैं और इन दोनों इंजीनियर्स का सैलरी कॉस्ट पर मंथ 4 लाख रुपया है। इन दोनों इंजीनियर का जो कंपनी अपने किताब में सैलरी एक्सपेंस डाल रही है 4 लाख पर मंथ है। और ये इंजीनियर्स बेंगलोर हेड ऑफिस के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। ध्यान देना, अब यहां क्या होगा? जीएसटी का ट्रीटमेंट। जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा? चेन्नई ब्रांच को इनवॉइस रेज करना होगा, किसके नाम पर? हेड ऑफिस के नाम पर। जैसे क्या होता है, जैसे कई बार हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, अपने ब्रांच ऑफिस से गुड्स को हेड ऑफिस भेजते हैं, तो जो गुड्स हम ट्रांसफर करते हैं उसका भी हम टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, किसके नाम पर? हेड ऑफिस के जीएसटी नंबर पर बनाते हैं ना। इसी तरीके से चेन्नई ब्रांच को इनवॉइस रेज करना होगा हेड ऑफिस के नाम पर। अब वैल्यू क्या होगा? 4 लाख वैल्यू माना जाएगा। कौन सा वैल्यू? जो इंजीनियर्स ने सर्विस दिया है उनकी जो सैलरी कॉस्ट है 4 लाख, वैल्यू 4 लाख, और 4 लाख के ऊपर 18% जीएसटी कितना बन जा रहा है? 72,000। तो ये 72,000 पेमेंट करना पड़ेगा किसको? चेन्नई ब्रांच को। ये 72,000 चेन्नई ब्रांच पेमेंट कर दिया और ये इनवॉइस जाएगी हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस इसका आईटीसी ले लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा, और इसको बोलते हैं क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म। इस केस से क्या समझ में आया कि अगर हमारा ही स्टाफ है, एक ब्रांच में है वो, अगर उसने दूसरे ब्रांच को सर्विस दी या दूसरे हेड ऑफिस को सर्विस दी तो उस पर भी जीएसटी चार्ज होगा। सीधा सीधा सा मतलब इस केस से यही है। और लगता है कई लोगों के लिए यह बिल्कुल न्यू लग रहा होगा, लेकिन यह जजमेंट है, जीएसटी एडवांस रूलिंग का जजमेंट है। और यह आप अगर डिटेल में भी समझना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इस केस का नाम जो मैंने दिया। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।